आज अमेरिका के 50 राज्यों में 70 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका की सड़कों पर है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। आप इमेज देख सकते हैं कि नो किंग्स के नाम से पूरा प्रोटेस्ट ये चल रहा है, क्योंकि इन सभी लोगों का आरोप है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप है ये राजा की तरह अमेरिका के शासन को चला रहे हैं, जो मन में आता है वैसे करते हैं। असल में पूरी दुनिया में शांति का ढोल पीटने वाले और अपने आप को द पीस प्रेसिडेंट कहने वाले ट्रंप, जिनकी चाहत थी कि हमें नोबेल प्राइज मिले, आज उनके अमेरिका में 7 मिलियन से ज्यादा लोग यानी कि 70 लाख से ज्यादा लोग नो किंग करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि न ही ट्रंप की विदेश नीति अच्छी है, न ही इनका टैरिफ वार अच्छा है, और अमेरिका में महंगाई तो चरम पर है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। मतलब साफ है कि अमेरिका के लोग ट्रंप की नीति से बिल्कुल ही खुश नहीं हैं, और यही कारण है कि इतिहास में पहली बार इतने बड़े लेवल पर अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है। अमेरिका के सभी लगभग 50 राज्यों में और 70 लाख, अगर कहा जाए तो पूरे अमेरिका में लगभग 2700 जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आप न्यूज़ का हेडलाइन भी देख सकते हैं, बीबीसी का न्यूज़ है, मिलियंस ज्वाइंस एंटी ट्रंप नो किंग प्रोटेस्ट अक्रॉस यूएस। मतलब मिलियंस लोग ज्वाइन किए हैं इस प्रोटेस्ट को और इस तरह का इमेज और प्रदर्शन लेकर के कर रहे हैं। मतलब अमेरिका के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि जिस तरीका से ट्रंप की विदेश नीति है, मतलब पूरी दुनिया में जब से ये राष्ट्रपति बने हैं अशांति फैली हुई है। कभी कोई देश किसी देश से युद्ध कर लेता है, और जो भी अमेरिका के करीबी देश थे उनसे इनकी दूरी बनती जा रही है। और स्पेशली भारत को तो लेकर के इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध दिन पर दिन बहुत खराब होते जा रहे हैं। जो भारत हमेशा अमेरिका के साथ रहता था, यह भारत जो है धीरे धीरे चीन की तरफ झुक रहा है। आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और लॉन्ग टाइम अमेरिका के लोगों को ही इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आप न्यूज़ देखिएगा, नियरली 7 मिलियन पीपुल, मतलब लगभग 70 लाख लोग पार्टिसिपेटेड किए हैं नो किंग्स सैटरडे, यानी शनिवार को जो ऑर्गेनाइज हुआ है प्रोटेस्ट, उसमें मिलियंस अक्रॉस ऑल 50 यूएस स्टेट मार्च इन नो किंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रम्प। मतलब अमेरिका के 50 राज्यों में ये प्रोटेस्ट हो रहा है और बड़े स्तर पर हो रहा है। इतिहास में कभी भी इससे पहले जो है इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर में ट्रंप इतने बड़े प्रोटेस्ट को लेकर के कुछ तो रिप्लाई दे रहे होंगे, कुछ तो संतावना लोगों को दे रहे होंगे। तो ट्रंप जो है अभी के समय में अपनी ऐसा छवि बना रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पूरे देश के लोग या पूरी दुनिया के लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के बाद, जैसे ये प्रोटेस्ट पूरे अमेरिका में ये जो लाल लाल डॉट देख रहे हैं इन सभी जगहों पर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक अपने ट्वीट पर इस वीडियो को ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं, इस वीडियो को जब आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि ये किस चीज़ को इन्होंने ट्वीट किया है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक एआई जनरेटेड वीडियो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है, जिसमें एक फाइटर जेट है और इस पर लिखा है किंग ट्रंप, यानी कि हाँ मैं किंग हूँ। और उसके बाद ये ऐसे फ्लाइट में अपना उड़ते हैं, देख रहे हैं कि राजा का ये कैप, किंग का कैप पहने हुए इसको चला रहे हैं। और इसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये फाइटर जेट उड़ रही है तो यहाँ से इस फाइटर जेट से ये बम नहीं गिर रहा है, मल गिर रहा है इस एआई जनरेटेड में, और प्रोटेस्टर के सिर के ऊपर जा रहा है। और ये बंदा, मतलब ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे लिए जो प्रोटेस्ट है कोई मायने नहीं रख रहा है। इतिहास में पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति के खिलाफ अमेरिका में इस तरह का प्रोटेस्ट हो इतने बड़े पैमाने पर, और उस चीज को राष्ट्रपति खुद अपने ट्वीट से ट्वीट करके ये बताए कि ये हमारे नज़र में तुम लोगों की भूमिका है, तुम प्रोटेस्टर्स की। ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ये भीड़ यहाँ पर गैदर हुई है और बड़े स्तर पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। नो डाउट कि आने वाले समय में ये विरोध जो है और ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी के समय में ट्रंप बार बार चिल्लाकर कहते हैं कि हाँ मैं पीस प्रेसिडेंट हूँ, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मैंने 2025 में 8 युद्ध रुकवाए हैं जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती थी। स्पेशली वो बार बार चर्चा करते रहते हैं पाकिस्तान भारत युद्ध के सीज फायर को लेकर के, जिसमें
भारत ने अच्छे तरीके से बोल दिया है कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। कुछ तो पाकिस्तान के भी मंत्रियों ने इस बात को बता दिया है, और हाल ही में उन्होंने एक और सीज फायर करवाया है हमास और इजराइल के बीच में, तो उसकी भी चर्चा करते हैं। मतलब ये ट्रंप जो है आज के समय में इनका पूरा का पूरा फोकस है कि जो मेरा मन करे पूरी दुनिया में करेंगे, जिस देश के बारे में जो बोलना है वो बोलेंगे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। रही बात लोगों के प्रोटेस्ट की, तो एक मानकर चलिए सर्वे हुआ, सर्वे में ट्रंप की जो अप्रूवल परसेंटेज है, ये जब आप देखिएगा तो पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति को लेकर के इतने कम लोग सपोर्ट करें, मात्र 44% लोग, जबकि लगभग 52% लोग जो है ट्रंप के काम से बिल्कुल ही खुश नहीं हैं। 44% ही लोग जो हैं इनके काम से संतुष्ट है। जो लोग नाराजगी कर रहे हैं उसमें कई सारे पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए हैं। जैसे कह रहे हैं कि साउथर्न बॉर्डर को लेकर, जैसे विदेशी जो अवैध तरीके से अमेरिका में आ जाते थे, उसको लेकर ट्रंप ने जो काम किया है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के जो किया है ठीक है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी से बहुत लोग नाराज हैं। इनका कहना है कि अमेरिका का कई देशों के साथ जो है रिश्ता बहुत खराब होता जा रहा है, जिसका भुगतान बाद में अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। उसके बाद टैरिफ वार जो अप्रैल से ही शुरू हुई है, कभी अमेरिका और चीन के बीच में, कभी ब्राजील से, कभी भारत से, या पूरी दुनिया के देशों से, उस टैरिफ वार से भी लोग खुश नहीं हैं, और सबसे ज़्यादा लोग नाखुश हैं वहाँ पर बेरोजगारी से और महंगाई से। वहाँ के लोगों को एक अनुमान था, उम्मीद था कि जैसे ही जो बाइडेन राष्ट्रपति के पद से हटेंगे और ट्रंप बनेंगे, यहाँ महंगाई कम होगी, बेरोजगारी खत्म होगा, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस बात से लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं, यहाँ तक कि वहाँ के किसानों की भी स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। और यही कारण है कि उनके भी पार्टी के लोग, मतलब उनको सपोर्ट करने वाले भी लोग, और जो वहाँ की डेमोक्रेट पार्टी है और रिपब्लिक पार्टी, जैसे रिपब्लिक पार्टी ट्रंप की है और डेमोक्रेट पार्टी जो है वहाँ की विपक्ष है, तो सभी के लोग लगभग 70 लाख से ज़्यादा, जो कि बहुत एक बड़ा डाटा है, अमेरिका की सड़कों पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन जाहिर सी बात है आने वाले समय में बढ़ेगा ही। तो ये जो 2025 का साल रहा, आप देखिए कि पहली बार ऐसा है 2025 में कई देशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ, चाहे इजराइल हो, इटली हो, फ्रांस हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, चाहे बहुत सारे देशों में ये 2025 का लग रहा है साल प्रदर्शन का ही साल रहने वाला है। आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ट्रंप के बारे में एक दो लाइन जरूर बताइएगा कि वह ट्रंप जो पहली बार आते हैं 2000 बाइडेन से पहले वाले सेशन में, तो इनका कार्यकाल कुछ ठीक रहता है, लेकिन इस बार आखिर इनको क्या हो गया है कि ये लोगों को भी भूल जाते हैं और पूरी दुनिया को भी भूल जाते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आसान भाषा में और कम समय में इस तरह का पूरा इन्फॉर्मेशन समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।